आपको तो पता है कि मॉर्निंग वाला मीटिंग और इवनिंग वाला मीटिंग दोनों ही जबरदस्त दोस्तों होने जा रहे हैं, हो रहे, राइट। और सीखने के लिए तो बहुत सारा मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले। मैं क्राउन डायरेक्टर के साथ साथ टीम और आप स्क्रीन पे देख रहे कि सामने दिख रहा है लेकिन मिस हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, राइट। तो आज का शानदार टॉपिक है दोस्तों। उसके पहले मैं मेरा छोटा सा परिचय करते देना चाहता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण ढोकले, मैं पुणे महाराष्ट्र से रहने वाला हूँ और वेस्टीज बिजनेस में लगभग मुझे 7 साल पूरे हो चुके हैं। उसके पहले दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में ही मैंने काम किया है। जब से होश संभाला है तब से मैंने जॉब नहीं किया है। मैं नेटवर्क मार्केटिंग में काम करके दोस्तों सफलता हासिल कर ली है। लेकिन वही होता था कि अच्छी कंपनी के तलाश करते 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 दोस्तों 25 साल निकल गए। और फिर ऐसा लगता था कि हर कोई कंपनी में काम करने के बाद ऐसा लगता था कि यार कहाँ पे कुछ मिसिंग है। और वो मेरी जो कंपनी होने की जो परिस्थिति थी वो वेस्टीज में खत्म हो गई। और दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर लंबा करियर चाहिए, सफलता अगर अच्छी तरह से चाहिए, तो एक अच्छी कंपनी का होना जरूरी है और साथ ही साथ एक अच्छा मेंटर का होना भी जरूरी है। एक अच्छी टीम का होना जरूरी है, एक अच्छे कंपनी का होना जरूरी है। और ये दोनों बातें दोस्तों यहाँ पे मुझे मिली। और पवन जी का गाइडेंस के हिसाब से हम लोग चलते रहे दोस्तों। पहले महीने मैंने ब्राउन डायरेक्टरशिप पूरा किया, दूसरे महीने में गोल्ड डायरेक्टर, 7वें महीने में क्राउन डायरेक्टर किया, 15वें महीने में यूसीडी किया। और तब से जो सफलता का जो ग्रोथ है दोस्तों हमेशा बरकरार रहा है। तो दोस्तों क्या ऐसी बातें हैं, क्या ऐसी कौन सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिसमें ध्यान देना जरूरी है, बस वही टॉपिक को लेके आज मैं आपके सामने आया हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर बड़ा बेनिफिट करना है, बड़ी अगर कामयाबी लेनी है, तो हमें कुछ स्किल सीखने हैं। और वो स्किल में अगर हम लोगों ने महारत हासिल कर ली, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत हमें बराबर से नहीं रोक सकती। और बोलते हैं ना कि कोई भी बिजनेस है तो वो बिजनेस करने के लिए हर कोई बिजनेस के बेसिक होते हैं। तो वैसे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। अगर आप बड़े सफल हो गए हो तो भी दोस्तों आपको बेसिक नहीं भूलना है। और अभी आपको सफलता नहीं मिल रही है, फिर भी दोस्तों आपको बेसिक के ऊपर ही टिके रहना और बेसिक को पकड़ के ही आगे बढ़ना है। तो कामयाब हुए या ना हुए, हर चीज दोस्तों ये 4 बेसिक जो है, जो हमारी जो स्किल है वो स्किल इंपॉर्टेंट है। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की 4 बेसिक, यानी 4 ऐसे स्किल है। पहला है दोस्तों लिस्ट बिल्डिंग। जितना अगर लंबा अगर कारखाना चलना हो तो उसके लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल। तो लिस्ट होना जरूरी है और पवन जी ने इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से बातें बताई है। तो सबसे पहले लिस्ट बनाना, और लिस्ट बनाने की स्किल सीखनी है। उसके बाद दोस्तों जो भी लिस्ट बनाएंगे उनको इनवाइट करने का तरीका, सही तरीका आना चाहिए। बोलते हैं ना कि आपके पास अगर अच्छा बीज हो लेकिन उसके लिए अगर अच्छी जमीन नहीं मिली तो भी उसका जो ग्रोथ हो उस तरह से नहीं मिलने वाला। यानी कांटेक्ट एंड इनवाइट करना ये भी एक स्किल है दोस्तों। सही तरीके से उनको कांटेक्ट करना, मीटिंग के लिए बुलाना, प्लान दिखाने के लिए बुलाना। उसके बाद दोस्तों तीसरी जो स्किल है उसको बोलते हैं STP, शो द प्लान। मैं हमेशा इसको बोलता हूं दोस्तों, मराठी में इसको बोलता हूं सांगून तर पहा। STP खाली उनको बोलना है दोस्तों, लोगों को बताना है, राइट। और चौथा जो स्किल है दोस्तों उसको बोलते हैं फॉलोअप या क्लोजिंग। बस यही चीजें दोस्तों, यही बेसिक, यही अगर स्किल हम लोग करेंगे तो उतना हमारा ग्रोथ बढ़ेगा। और जितना ज्यादा ये सर्कल घूमेगा उतना ज्यादा दोस्तों हमारी सफलता आगे बढ़ेगी। लिस्ट बिल्डिंग की स्किल सीखना है हमें,
कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग की कला हमें सीखनी है, शो द प्लान, प्लान बताने की कला सीखनी है, और साथ ही साथ दोस्तों क्लोजिंग करने की कला। ये 4 स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों ये 4 में से सबसे इंपॉर्टेंट जो बेसिक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं शो द प्लान। अगर ये शो द प्लान में अगर अपने मास्टर अगर बन गए, तो दोस्तों बहुत बड़ा काम आपका आगे होने वाला है। तो बस उसी को लेके आज का मेरा टॉपिक है दोस्तों, शो द प्लान। तो शो द प्लान, अपना प्लान शो करना। और जैसे कि हमें बात कर रहे थे कि 4 स्किल के बारे में, दोस्तों ये 4 स्किल केवल नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मायने नहीं रखते। आप जिस भी कंपनी में काम करते हो, अगर आप जॉब में हैं तो भी आपको ये 4 बेसिक काम आएंगे। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस अगर बढ़ाना है, तो भी दोस्तों ये आपको 4 बेसिक काम आएंगे। यानी ये 4 जो स्किल है वो आपको काम आएंगे। आज हम लोग बात करेंगे प्लान, शो द प्लान। तो शो द प्लान या शो द प्रोडक्ट, दोनों चीजों बातें बराबर है। या तो आप प्लान दिखा सकते हो या प्रोडक्ट शो कर सकते हो। प्लान शो कर सकते हो या आप प्लान शो कर सकते हो या प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। दोनों चीजें दोस्तों हमें आने के लिए जरूरी है। इसके ऊपर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि बड़ा बिजनेस कैसे है। जैसे बड़ा बिजनेस होना होगा, उसके लिए दोस्तों बड़ा टर्नओवर होना चाहिए। और अपना टर्नओवर मायने रखता है वॉल्यूम के ऊपर। जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना हमारा बिजनेस बढ़ेगा, उतना हमारा चेक बढ़ेगा, राइट। तो वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, पीवी बढ़ाने के लिए दोस्तों ये 4 प्रकार है। ये 4 प्रकार के माध्यम से दोस्तों हम हमारा बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। पहला यूटीपी, दूसरा आरटीपी और तीसरा एसटीपी। दोस्तों जो पहला है इसको हम बोलेंगे यूटीपी, यानी यूज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज करके दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमारा वॉल्यूम बढ़ा रहे, हमारे पीवी बढ़ा रहे, राइट। यानी हम कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं यूटीपी करके, यूज द प्रोडक्ट करके। लेकिन एक आदमी प्रोडक्ट यूज करते करते कितना कर सकता है? अभी मान लीजिए पवन सर बोल रहे हैं कि पवन सर मान लो 50-60 हजार का वॉल्यूम हर महीने करते हैं। हर कोई आदमी उस तरह से नहीं कर सकता। सर मेरे घर में लगभग 20-22 हजार के प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं। यानी एक आदमी घर में यूज करते करते कितने प्रोडक्ट करेंगे? ज्यादा कितना होगा? 50-60 हजार, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, राइट। लेकिन ये भी वॉल्यूम जरूरी है हमारे बिजनेस के लिए। खुद का कंट्रीब्यूशन, यानी यूज करने से कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, यूज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा, राइट। दूसरा है दोस्तों आरटीपी, यानी रिटेल द प्रोडक्ट। यानी यहाँ पे हम लोग बोलते हैं शेयर द प्रोडक्ट। यानी दोस्तों कम से कम हमारे पास ना एक कम से कम एक 100 कस्टमर होने चाहिए। क्योंकि जो अमीर और कामयाब लोगों की अगर आप स्टोरी सुनोगे तो एक ही बात सामने आती है कि कुछ लोग ऐसे प्लान दिखाने से, देखने से वो बिजनेस में नहीं आए। किसी ने क्या किया, अपने घर के लिए प्रोडक्ट यूज किए, अपने मम्मी का तबीयत ठीक नहीं थी, उन्होंने प्रोडक्ट मंगवाए, उनका रिजल्ट अच्छा आया, फिर उन्होंने इसके बारे में जानकारी ली और वो बिजनेस में आए और बहुत बड़ा बिजनेस आज है। ऐसे आपको कई एग्जाम्पल मिलेंगे, राइट। और ये भी है दोस्तों कि अगर आप पहले ज्यादा लोगों को अगर कस्टमर बनाओगे, ज्यादा लोगों को अगर प्रोडक्ट यूजर बनाओगे, तो इससे क्या होगा कि आपका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो रिटेल करते करते कस्टमर बना बना के आदमी कितना कर सकता है? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख का भी माल मतलब कस्टमर के माध्यम से बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन उसके लिए भी एक कैप है। 1 लाख, 2 लाख का माल आप कस्टमर बना के आप वॉल्यूम कर सकते हैं, लेकिन करोड़ों का वॉल्यूम नहीं बना सकते। करोड़ों का वॉल्यूम अगर करना है बिजनेस में, तो दोस्तों आप यूटीपी और आरटीपी से नहीं कर सकते, यूज करके भी नहीं कर सकते हो और कस्टमर बना के भी करोड़ों का बिजनेस नहीं कर सकते। फिर तीसरा पार्ट है जिसका हम बोलते हैं एसटीपी, यानी शो द प्लान। शो द प्लान करके हम लोग एक नया डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में लाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में लाने के बाद उनको ये स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 सिखाते हैं, यानी यूज कैसे करना है और रिटेल कैसे करना है। ये दोनों स्टेप उनको सिखाते हैं और वो भी दोस्तों बिजनेस करने लगता है। और इस तरह से दोस्तों एसटीपी शो द प्लान करते 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 हमारा बिजनेस उस तरह से आगे बढ़ेगा, राइट। तो ये बातें दोस्तों, तो एसटीपी करने के लिए, शो द प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि आज का इसमें क्या है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने तो नाम उसका लिस्ट में डाल दिया, उसके बाद उनको सही तरीके से उनको कॉन्टेक्ट कर दिया। अब बंदा आया प्लान में, प्लान दिखाने के लिए। तो प्लान दिखाने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दो वजह होती है। एक
अपलाइन के माध्यम से प्लान दिखवाना, और दूसरा होता है दोस्तों खुद प्लान दिखाना, खुद प्लान दिखाना। अभी कुछ लोग क्या करते हैं दोस्तों, हमेशा अपलाइन के भरोसे रहते हैं और हमेशा अपलाइन को प्लान दिखाने के लिए बुलाते हैं, राइट दोस्तों। मेरा गुरु मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर अपलाइन प्लान दिखा रहे हैं आपके लिए, तो आप अपलाइन के बिजनेस में हो, आपके बिजनेस में नहीं हो। जिस दिन आप खुद प्लान दिखाने लगोगे, उस दिन से आपके बिजनेस की शुरुआत होगी। आप जब भी ओनरशिप लोगे तभी आपका काम शुरू होगा। अगर आपके लिए आपका अपलाइन प्लान दिख रहा है, तो आपका आपका अपलाइन का तजुर्बा बढ़ रहा है, आपका अपलाइन का चेक बढ़ रहा है, आपका अपलाइन कामयाब हो जाएगा। लेकिन जिस दिन दोस्तों आपने काम करना शुरू किया, तो आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा दोस्तों। और इसीलिए दोस्तों जल्द से जल्द आपको क्या करना है, खुद का प्लान दिखाने के लिए कोशिश करनी है, खुद का प्लान। और जिस दिन आप खुद का प्लान दिखाने के लिए शुरुआत करोगे, तो दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उस तरह से होगा। अपलाइन प्लान दिखाएगा तो उनकी स्किल बनेगी, आप तो मतलब पंगु ही रहेंगे, राइट। बॉडी दोस्तों क्या करेगी, संघर्ष करेगी। पहला प्लान दिखाने के लिए आपको तकलीफ होगी। बहुत सारे लोग प्लान दिखाने के लिए उनका ना दोस्तों होता नहीं है। जब भी वो प्लान दिखाने के लिए पेन हाथ में लेते हैं ना, तो उनका वो पेन 10 टन का हो जाता है, उठाया नहीं जाता है, तो इतना टेंशन आता है उनको। लेकिन दोस्तों शुरू में क्या होता है कि ये संघर्ष होगा। सभी जो लोग हैं दोस्तों, ये हम लोग सभी एक दिन में एक्सपर्ट नहीं बने। आपके जैसे पहले भी मतलब मुझे याद है, मैं जब भी पहला प्लान दिखा रहा था ना, तो मेरे जो पैर है हिल रहे थे, मेरे हाथ कांप रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन दोस्तों जब ये बॉडी संघर्ष करती है ना, तभी एक नया इतिहास बनने के लिए दोस्तों शुरुआत होता है। और इसीलिए दोस्तों हाथ कांपने लगने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन हाथ कांपते कांपते दोस्तों आपके हाथ मजबूत हो जाते हैं, पैर कांपने कांपते दोस्तों आपकी बॉडी मजबूत हो जाती है, और प्लान दिखाने के लिए आप आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि 5 प्लान आप अपलाइन से दिखवाओ। कितना प्लान? 5। छठवा प्लान आपने खुद ने दिखवाना चाहिए दोस्तों। उसी तरह से मैंने भी किया, 5 प्लान अपलाइन से दिखवाए, और छठवा प्लान मैंने अपने हाथों से पकड़ा। 4 कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग मैंने अपलाइन से सीखे, 5 इनवाइटिंग मैंने अपलाइन से सीखे। उसके बाद मैं खुद कॉन्टेक्ट इनवाइटिंग करने लगा। प्लान 5 प्लान अपलाइन से करवाए, छठवा प्लान मैंने दोस्तों खुद ने चालू किया। और जिस दिन दोस्तों आप अपना खुद का प्लान शुरू करेंगे, उसी दिन से दोस्तों आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना जल्दी आप अपलाइन को फ्री करोगे, उतना जल्दी आप अपलाइन बनोगे। और आज जिस तरह से आपके अपलाइन आपके लिए प्लान दिखा रहे हैं, उसी तरह से दोस्तों आप भी आपके डाउनलाइन के लिए प्लान दिखाने के लिए रेडी हो जाओगे। और इसीलिए दोस्तों आपको प्लान दिखाने के लिए सबसे ज्यादा आपको आगे बढ़ना है, राइट। और इसीलिए दोस्तों शोध प्लान करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ प्लान दोस्तों दिखाना जरूरी है। कभी कभी लगता है, देखिए कभी कभी जो डॉक्टर बनते हैं ना, डॉक्टर बनते तो ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले उनके हाथ में इंसान की बॉडी नहीं देते, क्या करते हैं, तो मेंढक पकड़ा देते। अगर कोई डॉक्टर है, अगर मेंढक के ऊपर अगर अच्छी तरह से सक्सेस हुआ, तो फिर उसको इंसान की बॉडी देते। तो प्रैक्टिस करते वो मेंढक के ऊपर, मेंढक के बॉडी के ऊपर। लेकिन दोस्तों सीखते सीखते वो डॉक्टर बन जाते हैं। बस उसी तरह से दोस्तों हमें सीखना है प्लान देने के लिए। पहला प्लान आपका इतना अच्छा नहीं होगा दोस्तों, मेरा भी वैसे होता था, पहला प्लान अच्छा नहीं होता था। लेकिन 10 जब भी मैंने 10 प्लान दिखाए, तब मुझे ध्यान में आ गया कि मेरा पहला प्लान 10वां प्लान मेरे पहले प्लान से कहीं ज्यादा अच्छा है। जब मैं 50वां प्लान दिखा रहा था, तो मुझे ये समझ में आ गया कि 50वां प्लान मेरा 10वें प्लान से कई गुना जबरदस्त है। जब मेरे 100 प्लान हुए तो मुझे अच्छा लगा, मेरे पास एक कॉन्फिडेंस आया कि कोई बात नहीं है। और जब भी मैं 200 प्लान दिखाई दिए तो मेरा और कुछ और ही था। और दोस्तों जब भी मैंने 500 प्लान की संख्या पूरी कर दी, उसके बाद में तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, आदमी परखने की एक आदत हो गई। और दोस्तों ये करते करते ये हुआ, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि आपको ये बिजनेस में हाँ और ना दोनों दोस्तों मिलेंगे। आपको हाँ भी मिलेंगे, आपको ना भी मिलेंगे, लेकिन ये दोनों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये बिजनेस लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलता है। एवरेज यानी आपने 100 लोगों को अगर कांटेक्ट किया तो कम से कम 10 लोग मिलेंगे। तो ना की संख्या ज्यादा होगी, तो ना लेने के लिए आपको घबराना नहीं है, आपको पता होना चाहिए
अगर आपको ये मालूम नहीं होगा तो आपको 2-3 हार मिलने के बाद, ना मिलने के बाद आप बोलेंगे यार ये बिजनेस में ऐसे ही होता है, मैं काम नहीं करूंगा, आप टेंशन में आओगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम दोस्तों आपको ना ज्यादा मिलेंगे, इसकी आपको क्या होनी चाहिए, पहले से अंदाजा होना चाहिए। अभी देखिए बिजनेस वाले और जॉब वाले, अगर मैं 100 लोगों को पकड़ के अगर लाता हूँ, तो अगर उसमें से अगर मैं पूरी तरह से विश्लेषण करूंगा, तो बिजनेस वाले कितने निकलेंगे, 5% या 10%, और ज्यादा कौन से निकलेंगे, सर्विस वाले, नौकरी करने वाले निकलेंगे, राइट। उसी तरह से दोस्तों ये बिजनेस में भी वैसा होता है, ज्यादा लोग आपको नकार वाले लोग ज्यादा मिलेंगे और होकार देने वाले, हाँ देने वाले कितने लोग मिलेंगे, तो ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। और इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, अगर कोई आदमी आपको ना बोलता है ना, मुझे अगर कोई आदमी ना बोलता था तो मैं बोलता था मन में मन थैंक यू, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज अपने ना बोला क्योंकि मैं सीख रहा हूँ ना, अभी पूरी तरह एक्सपर्ट मैं नहीं हूँ। और प्रैक्टिस ही दोस्तों आपको क्या बोलती है, एक्सपर्ट बना देते हैं। तो कभी कभी मैं मेरे मम्मी को सामने बिठाता था, उनको प्लान देता था, पिताजी को सामने बिठाता था, उनको प्लान दिखा रहा था, क्योंकि मैं सीखता हूँ। क्योंकि आपने के सामने अगर गलती हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं मेरे भाई को पकड़ता था, उनको प्लान दिखाता था। अगर कोई नहीं मिला तो घर में बिल्ली तो होगी, तो बिल्ली को साथ में सामने बिठा दो, उसको प्लान दिखाओ। अगर कुत्ता मिला कोई बात नहीं, कुत्ते लोगों का एक अच्छा बात होती है कि वो क्या करते हैं, जो सवाल नहीं करेंगे, राइट। तो उनको प्लान दिखाओ। जितने प्लान दिखाएंगे दोस्तों उतना हम क्या बनेंगे, एक्सपर्ट बनेंगे। और एक्सपर्ट बनने के बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों प्लान दिखाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि हमेशा दोस्तों एक बात होती है यहाँ पे कि बाकी कोई भी बिजनेस है दोस्तों, वो बिजनेस में आपको खुद का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन ये इकलौता ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है दोस्तों जो डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है, जो डुप्लीकेशन के ऊपर चलता है। बचपन से सिखाया गया है कि बिना बिना कॉपी करके 100% लिया। बचपन से सिखाया जाता है कि बिना कॉपी करके 100% लिया। लेकिन दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग सिखाती है कि 100% कॉपी करके सिर्फ 16% लिया। तो ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है डुप्लीकेशन। जो हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं ना कि जितना आसान डुप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। जितना आसान डुप्लीकेशन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा। और जितना ज्यादा मुश्किल प्लान होगा दोस्तों उतनी कम ग्रोथ होगी। जितना मुश्किल प्लान होगा उतनी ग्रोथ कम होगी, और जितना डुप्लीकेशन आसान होगा दोस्तों उस तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ने वाला है, राइट। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास वीडियो है तो मैं तुरंत आपको वीडियो दिखाता हूँ। यस, जीन्स पहिरे छिए वह देख रहल छिए साइड को देना। शायद वीडियो मेरा काम नहीं कर रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, और जितना डुप्लीकेशन अपना आगे बढ़ेगा दोस्तों उस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आगे बढ़ने के लिए डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। और ये डुप्लीकेशन के लिए क्या करना है, कुछ नहीं दोस्तों, हमारे पास फ्लिप चार्ट है, यानी हमारे पास फोल्डर है, बस वो फोल्डर ही आपको सामने रखना है। अभी बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि भाई मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, किसी को लगता है कि मेरा जो हैंड राइटिंग है ना बहुत छोटा है, चीटी की मापत मेरा हैंड राइटिंग है। किसी को लगता है कि मेरा कौवे का जैसा, कौवे की मापत बड़ा मेरा क्या है, हैंड राइटिंग है। तो लोग प्लान दिखाने के लिए डरते हैं। तो दोस्तों अगर आपके पास फ्लिप चार्ट होगा, फोल्डर होगा, तो दोस्तों आपको क्या करना है, टिक करना है, खाली ये बताना है बस। एक पन्ने पे क्या बोलना है, ये अगर आपके अपलाइन के माध्यम से आपने सीखा, बस दूसरे पन्ने पे क्या बोलना है, तीसरे पन्ने पे क्या बोलना है, ये अगर आपको पूरी तरह से पता चला तो दोस्तों प्लान आराम से बता सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या है, पीपीटी होती है, जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो भी एक पीपीटी की बात है, सामने जो दिख रहा है वही, उसके ऊपर ही मैं बात कर रहा हूँ, यानी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। जो डुप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है,
और जितना डुप्लीकेशन आपका आसान होगा दोस्तों, उतना ही आपकी ग्रोथ क्या होगी, फास्ट ग्रोथ होगी। और यही आपको करना है। और जितना प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, उतना अपना काम आगे बढ़ेगा, राइट। लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि प्लान दिखाने के लिए हम किसके पास जा रहे हैं। प्लान दिखाने के लिए दोस्तों हम इंसान के पास जा रहे हैं ना। इंसान के बच्चों को ही हमें प्लान दिखाना है। आपको किधर भालू को प्लान नहीं दिखाना है, आपको डायनासोर को प्लान नहीं दिखाना है, आपको शेर को प्लान नहीं दिखाना है। आपको किसको प्लान दिखाना है, इंसान को। तो दोस्तों डरना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हो जाएगा, बराबर। और जितना प्लान आपका ज्यादा होगा दोस्तों, उस तरह से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और बोलते हैं ना कि अच्छा प्लान, कोई लोग बोलते हैं दोस्तों हमें अच्छा प्लान बताइए। दोस्तों अच्छा प्लान कुछ नहीं होता। जो प्लान आपको रिजल्ट देता है ना, वही हमारा अच्छा प्लान होता है। और मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अच्छा प्लान के पीछे मत भागो, ज्यादा प्लान दे दो कोई बात नहीं। उसके लिए वो कंचे का एग्जाम्पल देते हैं। कंचे का एक एक कंचा डालोगे तो दोस्तों कुछ रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर 10-12 कंचे डालेंगे तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों इसी तरह से ज्यादा प्लान हमें दिखाना है। अगर ज्यादा प्लान दिखाएंगे तो दोस्तों उस तरह से हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है, राइट। अभी लोग डरते हैं कि मैं कैसे जाऊं, कैसे लोगों को प्लान दिखाऊं। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। और इसीलिए दोस्तों परफेक्ट प्लान, कुछ लोग बोलते हैं सर आज आप मुझे ऐसा कुछ प्लानिंग बताइए, ऐसा कुछ मुझे टिप्स बताइए जिस टिप के माध्यम से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, बड़ा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों वैसा नहीं होता है। कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता है। जो प्लान हमें रिजल्ट देता है ना, वही हमारा काम परफेक्ट होता है, राइट। और उस तरह दोस्तों अभी हमें क्या करना है कि लोगों को ज्यादा ज्यादा प्लान करना है, ओनरशिप लेनी है, बराबर। लोगों को बताना है, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, कोई बात नहीं। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सबको अगर प्लान दिखाएंगे तो दोस्तों कोई ना कोई तो हमें आंसर तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे पवन जी बोलते हैं हमेशा कि पत्तों पत्ते, एक पत्ते, एक कैट में लगभग 52 पत्ते होते हैं। आपको तो पता है कि 52 पत्ते में 4 इक्के तो है ही है। अगर मान लो किसी को पहले दूसरे में ही मतलब 4 इक्के मिल गए तो उसके बल्ले बल्ले। लेकिन किसी को बीच में मिलेंगे, किसी को मतलब मान लो कि 48 पत्ते उठाने के बाद आपको तो मतलब लगातार 4 इक्के तो बाद में मिलने वाले ही। दोस्तों उसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सफलता लेनी है तो हमें लगभग लगभग अच्छे यानी 6 हमें ब्राउन डायरेक्टर चाहिए 6 लाइन में। अगर 6 ब्राउन डायरेक्टर 6 लाइन में मिल गए तो दोस्तों हमारा क्राउन डायरेक्टर का जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। और इसीलिए दोस्तों बोलते हैं ना कि हमें सिर्फ डुप्लीकेशन करनी है और हमें क्या करना है, सिर्फ नकल करना है। बोलते हैं ना, ना अकल जरूरी है, ना शकल जरूरी है, सिर्फ नकल जरूरी है। दोस्तों नकलाकार होना जरूरी है। और ये बिजनेस दोस्तों जो डुप्लीकेशन करेंगे सही तरीके से, उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा। और जो आदमी प्लान दिखाएंगे दोस्तों, प्लान दिखाते 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 कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा आपके प्लान के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आपका एक भरोसा आ जाएगा और अपना काम आगे बढ़ेगा। और इसीलिए दोस्तों डरना नहीं है। इनिशियली स्टेज में तो हमें कुछ भी डरना नहीं, कोई बात नहीं है। आदमी नहीं जुड़ रहा है, कोई बात नहीं दोस्तों, हमें काम जारी रखना है। 1 2 3 4 प्लान, जिस तरह ज्यादा प्लान। और कम से कम 1000 नो मिलनी चाहिए। अगर 1000 नो मिलेंगे ना तो हम उसमें एक्सपर्ट बनेंगे। और उसके बाद दोस्तों हमारा काम आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो 1000 नो सुनने के लिए तैयार है। आदमी क्या होता है, बीच में ही बिजनेस क्विट करता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। और बोलते हैं ना कि एसटीपी इज द की टू फाइंडिंग क्राउन। एसटीपी एक चाबी है दोस्तों, शो द प्लान एक चाबी है हमारे बिजनेस में क्राउन ढूंढने के लिए। देखिए ऊपर ऊपर क्या मिलेंगे हमें, पत्थर कंकर मिलेंगे। डायमंड कहाँ मिलेंगे, रियली जो मौल्यवान जो हीरे मोती कहाँ मिलेंगे, जमीन के 6 लेयर नीचे मिलेंगे। ऊपर ऊपर क्या मिलेंगे, पत्थर कंकर मिलेंगे। और जितने आप ज्यादा ऊपर वाले लेयर आप हटाओगे, उत्तर से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इसीलिए दोस्तों हमें क्या करना है, शोध जो जारी है वो रखना है। किसका, क्राउन का। और क्राउन का शोध करने के लिए दोस्तों हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, शोध प्लान, शोध प्लान, शोध प्लान, शोध प्लान करते रहना है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई नया आएगा, कोई जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर हमारा काम अच्छी तरह से होगा, उस तरह से हमारा ये स्किल हमारा परफेक्ट होगा। और अगर जिस दिन ये स्किल हमारा परफेक्ट हो जाएगा, उसी तरह से दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बिजनेस की एक सीक्रेट खासियत
बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी अमीर और कामयाब लोग, जितने भी अमीर और कामयाब लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं दोस्तों, किसी ना किसी ने उनको प्लान दिखाया है। पवन मलिक सर है, तो ये सारे लोगों को दोस्तों किसी ना किसी बंदे ने प्लान दिखाया है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो आदमी विदाउट प्लान देखे बिना ये बिजनेस में आए। यानी प्लान दिखाने से दोस्तों लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं। अगर आप प्लान लोगों को दिखाओगे नहीं तो लोगों को समझ में कैसे आएगा? बराबर ना? प्लान दिखाना पड़ेगा। शादी के लिए भी आपने प्लान दिखाया था, अगर प्लान नहीं दिखाया होता तो आज कुंवारे रहते ना। प्लान तो दिखाया था ना दोस्तों। वही ये बिजनेस में भी अगर आपको बड़े क्राउन चाहिए, अच्छे लीडर चाहिए, तो दोस्तों लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। और प्लान दिखाने से क्राउन मिलते हैं, प्लान दिखाने से बड़े बड़े लीडर बिजनेस में आते हैं। अगर वही काम हम लोग नहीं करेंगे तो दोस्तों हमारे बिजनेस में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। और इसीलिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो काम करना है। आज देखिए दोस्तों, आज हम लोग इतना पैसे मिल रहे हैं, अच्छी तरह से पैसे मिल रहे हैं, रॉयल्टी इनकम मिल रहे हैं, कार फंड मिल रहा है, हाउस फंड मिल रहा है, बराबर। आज मैं इतने सारे लोगों को, पूरे इंडिया के 500 लोगों के सामने में बात कर रहा हूँ। ये किसकी वजह से हासिल हुआ दोस्तों? सिर्फ शो द प्लान की वजह से। शो द प्लान करता गया। शुरू में एक्सपीरियंस कम था, आदमी नहीं जुड़ते थे, लेकिन काम जारी रखा। उसके बाद एक आदमी जुड़ा, फिर दूसरा जुड़ा दोस्तों। देखते 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 मैं अकेला ये बिजनेस में आया था, फिर मैंने 6 लोगों को ज्वाइन किया। आज 70,000 लोगों की दोस्तों टीम साथ में काम कर रही है। तो ये दोस्तों फाइंडिंग करना है, ये चाबी है सबसे इंपॉर्टेंट शो द प्लान करने की। और जिस दिन दोस्तों ये प्लान से हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हम उस तरह से बेनिफिट कर सकते हैं। तो डायमंड खोजने के लिए दोस्तों क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा हमें शो द प्लान करना है। और जितने ज्यादा हम शो द प्लान करेंगे उतना ज्यादा हमारा आगे बिजनेस बढ़ेगा। दोस्तों ये बिजनेस तो आगे बढ़ेगा, शो द प्लान तो बेनिफिट आगे काम करेगा दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ कि उसकी तैयारी भी हमें थोड़ी सी करनी जरूरी है। क्या तैयारी होती है दोस्तों? बोलते हैं ना कि अगर शेर की शिकार करने निकलो ना, बराबर, हिरन की शिकार करने अगर निकलो ना, तो शेर की शिकार का सामान हमारे हाथ में रखना चाहिए। हिरन की शिकार के लिए निकलो तो शेर की शिकार का सामान साथ में रखना जरूरी है। क्या पता कभी शेर आए। मान लो शेर आया और आपके पास हिरन का शिकार का सामान है, तो दोस्तों आप सामना कैसे करोगे? सही बात है ना? तो दोस्तों इसीलिए कुछ टूल्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों, जिसके लिए हमें क्या करना है? प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। पहला है दोस्तों ड्रेस कोड। ड्रेस कोड, क्योंकि बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन होता है। और अपना शोरूम क्या है? ना हमारा दुकान है, ना हमारा किधर गोडाउन है, ना किधर हमारा बड़ा सेटअप है। तो क्या है? फिर हम जैसे लोगों के साथ जाएंगे, वही दोस्तों हमारा प्रेजेंटेशन है। और इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। दोस्तों देखिए, हर बिजनेस में क्या है कि ड्रेस कोड दिया हुआ है। अगर आप पुलिस इंस्पेक्टर है तो उनके लिए भी ड्रेस कोड है। अगर आप टीचर है तो टीचर के लिए भी ड्रेस कोड है। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए भी ड्रेस कोड है। ऑटो ड्राइवर के लिए भी दोस्तों ड्रेस कोड है। डॉक्टर के लिए ड्रेस कोड है। यहाँ तक कि जल्लाद को भी दोस्तों ड्रेस कोड दिया हुआ है। तो ड्रेस कोड का अपने बिजनेस में एक अनन्य साधारण महत्व है। सही बात है। अगर कोई पंडित है, मान लो पंडित अगर किसी के पास पूजा बताने के लिए जा रहा है और जींस पैंट में वो जा रहा है, टी शर्ट में जा रहा है, तो लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो दोस्तों ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंट है। हर बिजनेस में दोस्तों ड्रेस कोड मायने रखता है। लेकिन हमारे ना जाने क्यों लोग लुंगी पुंगी में ये बिजनेस करते हैं। और जितना दोस्तों ये लाइटली लेंगे ना दोस्तों, उतना ही हमारा बिजनेस में हम लोग पीछे रहेंगे। मेरे मेरे गुरु मुझे हमेशा बोलते थे, भाई ड्रेस कोड रिक्वायरमेंट है ना, तो उसको पूरी करनी जरूरी है। अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों 2 जोड़ी सिलवाओ, बराबर, उसको ठीक एकदम साफ सुथरा रखो। और उसके सामने मान लो अगर आपने टाई पहन ली, अगर किसी भी ड्रेस पे अगर टाई चेंज करते हो आप, तो आपका लगता है कि ड्रेस चेंज हो गया। एक टाई आपका पूरा क्या करता है? ड्रेस चेंज कर देता है। तो दोस्तों इंप्रेशन जमाने के लिए थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा? ड्रेस कोड के साथ ही दोस्तों थोड़ा सा रहना पड़ेगा।
और थैंक्स टू गौतम बाली सर, वेस्टिंग ने दोस्तों एक आसान ड्रेस कोड दिया हुआ है। अभी ड्रेस कोड की क्या जरूरत है? आप बोलेंगे यार हमारे बच्चे, हम लोग जब भी बच्चे थे स्कूल में जाते थे, अभी भी हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, क्योंकि अमीर आदमी का बेटा भी उस स्कूल में है और गरीब आदमी का बच्चा भी उस स्कूल में है। दोनों बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं। अमीर आदमी हर समय अपने बच्चों को नए नए ड्रेस, नए नए कपड़े दे सकते हैं। गरीब दे सकता है क्या? नहीं। और इसीलिए दोस्तों ड्रेस कोड की प्रथा शुरू हो गई कि एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए, ताकि जो जो बचपन के माइंड अवस्था में उनके माइंड में कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों उसी प्रकार वेस्टीज में भी दोस्तों एक ड्रेस कोड का नियम दिया है कि आपका व्हाइट शर्ट चाहिए, ब्लैक पैंट चाहिए, शूज चाहिए दोस्तों, ब्लैक शूज चाहिए, और कम से कम एक टाई चाहिए। उसके आगे आप मोदी जैकेट पहन सकते हो, ब्लेजर पहन सकते हो, आपकी मर्जी। लेकिन मिनिमम व्हाइट शर्ट चाहिए और ब्लैक पैंट और शूज चाहिए दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट है लेडीज के लिए भी दोस्तों। यहाँ पे सारी बात या आप सलवार कुर्ता या जो भी नाइस लगेंगे दोस्तों उस तरह से कर सकते हैं। यानी ये बिजनेस है ना दोस्तों, किसी भी कीमत पे हमें जींस पैंट में या तो टी शर्ट में नहीं करना है। क्योंकि टी शर्ट पहनने के लिए, जींस पैंट करने के लिए दोस्तों जीएमडब्ल्यू में या सीसीए में एक मौका देते हैं। हमारे हमारे जो हमारे अपलाइन है वो एक दिन देते हैं हमारे लिए कि भाई चलो आप टी शर्ट और जींस पैंट में आ जाओ। लेकिन प्रोफेशनल बिजनेस में दोस्तों हमें थोड़ा सा ड्रेस कोड का ध्यान रखना जरूरी है। और उसी तरह से अगर हम लोग ध्यान रखेंगे ना दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से हमारा बिजनेस यहाँ से बढ़ सकता है। राइट। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है करने के लिए। क्या क्या होना चाहिए? जैसे कि शूज है, शूज भी हमारे पास स्पोर्ट्स शूज नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग चप्पल पहन के जाते हैं, चप्पल पहन के जाते हैं और ऐसे चप्पल पहन के जाते हैं कि दोस्तों सामने वाला बोलता है क्योंकि हम करोड़ों रुपए की अपॉर्चुनिटी बेचने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं ऐसे कि लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ भी नहीं है। चलो शूज पहनते हैं कुछ लोग, लेकिन उसके ऊपर जो सॉक्स लेते हैं दोस्तों, वो भी मतलब सॉक्स एकदम हल्के लेते हैं और 4-5 दिन 10 दिन वो धुले नहीं होते। तो क्या होता है, जिस किसी के घर पे जाते हैं तो सॉक्स में से बदबू आ जाती है। हम लोग उनको प्लान दिखाने लगते हैं तो सामने से क्या करता है, हंसने लगता है या थोड़ा सा ये करता है, हमें ऐसा लगता है हाँ जुड़ने की तैयारी में है, वाह मेरा प्लान उनको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन वो आदमी ये सोच रहा है कि भाई कब ये आदमी मेरे घर से निकल जाए, क्योंकि बदबू उसको परेशान करती है। तो हमें ये बात रखनी है कि कम से कम दिन में जब भी आप सुबह निकलते हैं तो साफ सुथरे सॉक्स डाल के अगर हम निकलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों शर्ट पैंट का भी कोई बात नहीं है, आपके पास अगर कहीं नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा शर्ट पैंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा बिजनेस बोलता है कि भाई इन शर्ट करना है तो इन शर्ट करना जरूरी है दोस्तों। राइट। और इसीलिए दोस्तों ड्रेस कोड भी मेरे अपलाइन हमेशा बोलते थे कि आपको डार्क शर्ट और लाइट पैंट कॉम्बिनेशन ऐसे होने चाहिए। या तो डार्क शर्ट पहनो, लाइट पैंट पहनो, या लाइट शर्ट डालो या डार्क पैंट। यानी डार्क शर्ट डार्क पैंट नहीं होना चाहिए, लाइट शर्ट लाइट पैंट नहीं होनी चाहिए। राइट। कॉम्बिनेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपका जो बॉडी कलर है उसका अपोजिट कलर। अगर आप काले काले सावले हैं तो डेफिनेटली आपको एकदम लाइट ड्रेस पहन सकते हैं। अगर आप थोड़े से गोरे हैं तो आपको डार्क कलर भी पहन सकते हैं। और सूट और जैकेट दोस्तों उसके लिए बहुत अच्छी तरह से फायदा होता है, क्योंकि हमारा बॉडी है अपना क्या है, शोरूम है। तो जब भी हम सामने वाले लोगों के पास अंदर जाते हैं ना तो दोस्तों वो हमारा काम बढ़िया तरीके से करता है। आधा काम तो हमारा इंप्रेशन ही कर देता है। उसके बाद दोस्तों हमारा बिजनेस है, थोड़ा सा जाएंगे लोगों के पास तो देवदास बन के जाते हैं कुछ लोग, देवदास बन के 15-15 दिन वो सेव नहीं करते, बोलता क्या उसके घर में एक झगड़ा हुआ है क्या। या तो लोगों को समझ में आता है, डाउट आता है कि इसका बिजनेस चलता नहीं है और इसीलिए दोस्तों ये आदमी नर्वस है। तो हमारे शक्ल से हम लोग दिखते हैं। कुछ लोग दाढ़ी बनाते हैं, बकरा दाढ़ी लगते हैं दोस्तों। और मेरे अपलाइन मुझे हमेशा बोलते थे कि अगर बकरा दाढ़ी रखना है ना तो दोस्तों जब 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया महीने का इनकम बना लो और उसके बाद आप अपनी जो शौक है वो पूरे कर लो। लेकिन अभी जरूरी क्या है हमारे बिजनेस को, वो आपको रखना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि मूछे हो तो नथुराम जैसी या तो ना हो। देखो दोस्तों देखिए, अगर हमारा रिलीजन हमारा धर्म अगर हमें अलाउ नहीं करता है तो कोई बात नहीं। क्योंकि क्या होता है सुबह सुबह हम लोग जाते हैं तो उसको सेटिंग करना, बाकी ये करना, ये सारी बातें होती है बरोबर। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अगर बिजनेस का वो बोलते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मूछे नहीं है उनके। अगर हम देखेंगे हमारे राम कृष्ण बुद्ध जी महावीर, जो बड़े बड़े हमारे देवता या बड़े बड़े हमारे लीडर होके गए, क्या उनको मूछे थी? नहीं थी, फिर भी वो आदमी बड़े बन गए।
और बोलते हैं ना कि अगर मूछें नहीं है तो कम से कम दोस्तों आदमी ना 10 साल छोटा लगता है। अगर है तो दोस्तों रखना जरूरी है, उसको ठीक ठाक रखना जरूरी है। जब भी हम चाय पीने के लिए जाते हैं, कॉफी पीने के लिए जाते हैं, तो मुंह से पहले हमारी मूछें चाय पीती है। जब ये सिंक आती है हमें, तो दोस्तों सबसे पहले एक मोती वहां पे दिखता है। तो दोस्तों इसकी केयर रखनी बहुत जरूरी है, राइट। अगर आपके बाल बड़े हुए तो कम से कम 25 दिन में दोस्तों हमारी कटिंग होनी चाहिए। हमारे शास्त्र के हिसाब से या वास्तु के हिसाब से ये बोला गया है कि 25 दिन के बाद आपकी कटिंग होनी जरूरी है। अगर कटिंग नहीं होती है तो दोस्तों ये अशुभ माना जाता है। तो आपकी 25 दिन में कटिंग भी होनी चाहिए, आप अच्छे दिखोगे। मान लो अगर आपको डाई करनी है तो कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन मीटिंग है ना उस दिन डाई करके आते हैं, तो डाई सेट नहीं होती है। तो जब भी आपकी बड़ा फंक्शन हो या जहाँ पे आपका कार्यक्रम हो, तो कम से कम फंक्शन के 3 दिन पहले आपको डाई करेंगे तो 3 दिन तक वो डाई आपकी सेट हो जाएगी। तो समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए हमें ध्यान में रखनी है, और हम लोग उस तरह से आगे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों हमारे बिजनेस में जो भी बात रहेगी और जो भी हमारे पास सामान होगा वो हमारे साथ में होना चाहिए। और उसके लिए लगेगा दोस्तों बैग। जितने भी बड़े बड़े लीडर है दोस्तों, आज बिल गेट्स है, अदानी अंबानी है, वो दोस्तों अपने साथ क्या रखते हैं, ब्रीफकेस, क्या रखते हैं, बैग। क्योंकि हर अभी वो तो बैग नहीं पकड़ेंगे, उनका असिस्टेंट पकड़ेगा, लेकिन बैग तो होनी होती है कि नहीं होती। आज नरेंद्र मोदी जी हमारे पीएम जी चलते हैं, पंत प्रधान, लेकिन उनके असिस्टेंट के पास बैग होती है कि नहीं होती, होती है दोस्तों। और उसी तरह से हमारे पास भी बैग होना जरूरी है, और जो भी जरूरी सामान है दोस्तों वो बैग में रखना है। क्योंकि हमारे गौतम बाली सर बोलते हैं कि जिनकी तैयारी अच्छी होती है जीत उन्हीं को मिलती है। यानी वो हमें शिकार के लिए जाना है तो क्या सारा सामान हमारे हाथ में होना चाहिए। और कहाँ लेके जाएंगे, देखो दोस्तों हम लोग जब भी देते थे यहाँ पे, कुछ लोग ऐसे आते हैं मीटिंग में, एक ब्रोशर लेके पीछे वाले जेब में डालते हैं, और एक पेज होता है जो आगे वाले शर्ट के जेब में डालते हैं, और बस पेन ऐसा होता है हाथ में, या जाके सामने वाले से पेन मांगते हैं। अगर ऐसे हालत में हम लोग जाएंगे प्रेजेंटेशन करने, तो कौन ज्वाइन होगा दोस्तों हमारे साथ, नहीं होगा ना। तो इसके लिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने तो दोस्तों टू व्हीलर फोर व्हीलर में हम लोग ये सारे सामान डाल के जाते थे। टू व्हीलर को पहले जमाने में दोस्तों दिखती थी, सारा सामान वहां पे हम लोग रखते थे। पानी का बॉटल हो सकते थे, एक डब्बा टिफिन भी हमारा रखते थे, ताकि कोई भूखा रहने की जरूरत नहीं है। आज के जमाने में दोस्तों थोड़ी सी हमें क्या करनी है, यहाँ पे तैयारी करनी है, और ये तैयारी के साथ अगर हम लोग जाएंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे दोस्तों। सादा शोल्डर होता है ना, वो पूरी तरह से बीइंग अ कमांडो विथ फुल्ली लोडेड वेपन। अगर कोई भी कमांडो है दोस्तों, अगर वो बॉर्डर में जाने से पहले ना पूरा वेपन के साथ लोड होता है, वो ऐसा नहीं बोलता कि चलो अभी मैं गया तो मैं गन भूल के आया हूँ। कोई बात नहीं, गन तो है, लेकिन मैं कारतूस जो है उसकी गोलियां है ना, गोलियां मैं कम लेके आया हूँ। अरे चलो भाई कोई बात नहीं, किसी ने अगर मेरा गन भी मतलब छीन लिया तो मेरे पास कुछ छुरा होना चाहिए, चाकू होना चाहिए, वो भी मैं मेरे पास नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है। तो फुल्ली लोडेड वेपन के साथ दोस्तों वो क्या करता है, युद्ध भूमि में जाता है, बॉर्डर पे जाता है। दोस्तों उसी प्रकार हमें भी कुछ टूल्स का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये टूल दोस्तों शुरू में जब मैं नया था तो बिजनेस के बारे में मालूम नहीं था, प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं था, प्लान के बारे में मालूम नहीं था, लेकिन मैंने क्या किया, पहले से आदत के हिसाब से सारे टूल मेरे साथ में होते थे। और क्या होता है कि आदमी को जब भी मैं बताता, हम लोग बताते हैं ना तो भरोसा नहीं होता, लेकिन उसको क्या करना पड़ता है, संदर्भ देना पड़ेगा। अगर संदर्भ देंगे ना तो आदमी जल्दी बिलीव बिलीव करेगा और विश्वास रखेगा। अभी देखिए डॉक्टर, डॉक्टर अगर मान लीजिए डॉक्टर साहब अगर डिस्पेंसरी छोड़ के अगर किसी विजिट में चले जाएंगे, तो क्या साथ में लेके जाते हैं, साथ में लेके जाते हैं ना कि कुछ पट्टियां रहती है, कुछ क्रीम रहते हैं, राइट, कुछ गोलियां रहती है, सीजर होता है, और क्या होता है एक चीज उनके पास, स्टेटोस्कोप, राइट। और वो उनके पास हमेशा रहती है। इलेक्ट्रिशियन मान लो, इलेक्ट्रिशियन जब भी जाते हैं हमारे घर में आते हैं, किसी भी जगह जाते हैं, तो एक चीज वो कैरी करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर। क्योंकि अगर करंट है क्या नहीं ये जानने के लिए वो क्या करेगा, उंगली हाथ में डालेगा, सॉकेट में क्या उंगली डालेगा, नहीं दोस्तों। तो टेस्टर से क्या करेगा, करंट है या नहीं है इसकी चीज। ये 10 रुपए की 15 रुपए की चीज है दोस्तों, लेकिन ये टूल इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत मायने रखता है। मैकेनिकली क्या इंपॉर्टेंट है, स्क्रू ड्राइवर, स्पैन पाना इंपॉर्टेंट है। अगर वही नहीं रहेगा तो कहाँ से वो काम करेगा दोस्तों। तो हर प्रोफेशन के लिए दोस्तों टूल्स इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारे प्रोफेशन में भी दोस्तों टूल्स इंपॉर्टेंट है। फोल्डर, प्लान फोल्डर, दोस्तों प्लान फोल्डर बनाइए, कोई बात नहीं,
दोस्तों एक फोल्डर आता है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कॉपी निकाल के उसमें डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वेस्टिज ने टूल बनाया फ्लिप चार्ट, बहुत ही शानदार दोस्तों। एक बाजू में पूरा हिंदी है और एक बाजू में पूरा इंग्लिश है। बस वन टाइम आपको उसको परचेस करने की जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको प्लान बताएंगे, वही हाथ से क्या करना है, उनको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, उनको डिक्टेट करना है खाली। दोस्तों हमारे बिजनेस में ना, मतलब जो आदमी बोल नहीं सकते ना मुंह से, वो भी बिजनेस में कामयाब हुए। उन्होंने भी लोगों को बिजनेस में जोड़ा है। क्या वो जोड़ा है, बोलना नहीं आता है तो उन्होंने क्या बताया, फ्लिप चार्ट हाथ में पकड़ा और बोले तुम पढ़ो। एक पेज हो गया तो पन्ना पलटी किया, फिर आप पढ़ो, फिर पन्ना पलटी किया। फ्लिप चार्ट दोस्तों आराम से हमारा बिजनेस डुप्लीकेशन मिल रहा है। प्रोडक्ट के ब्रोशर क्या नया नया ब्रोशर आया है, अपना फॉर्मूला 9 का ब्रोशर है, एग्री के ब्रोशर है, हेल्थ गाइड है हमारे पास। और ये सारे एक एक बुक अगर बैग में होनी चाहिए। अगर हम लोग बैक नहीं रहते, अगर वैसे अगर हम लोग जाएंगे युद्ध भूमि में तो क्या होगा, हमारा ही गेम होगा, होगा कि नहीं, हमारा ही गेम होगा। वो ऐसा हुआ, एक बार एक आदमी की भैंस बीमार हो गई और वो चला डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बोला, डॉक्टर डॉक्टर मेरी भैंस बीमार हो गई। वापस आ गए तो राधे रसे में उनको सुनाए, उन्हें ध्यान में आ गया कि गोली तो दिया है लेकिन देनी कैसी है। तो उन्होंने बताया, तो वापस वो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर जी को बोले सर आपने तो बताया लेकिन गोली देनी कैसी है। डॉक्टर जी बोले सिंपल, एक पाइप लो, वो मुंह के भैंस के मुंह में लगा दो, उसमें गोली डालो और फूक मारो मारो। वो गए फिर वैसे जैसे डॉक्टर सर ने बताया, पाइप लगाया, उसमें गोली डाली और वो फूक मारता उसके पहले तो गोली गई इंसान के अंदर। तो दोस्तों हमारे पास भी ऐसा होता है कि कौन प्लान दिखाएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम ज्यादा अच्छी तरह से प्लान दिखाएं तो वो आदमी बिजनेस में आ जाएगा, लेकिन अगर हम प्लान नहीं दिखाएंगे, उसने फूक मारा तो हम लोग बिजनेस छोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रोडक्ट ब्रोशर होना चाहिए, कैटलॉग होना चाहिए, सब हमारे पास होने चाहिए। मैंने सर देखा है कुछ लोग हमारे पास हमारे कंपनी के ब्रोशर देख के, बुक देख के, कैटलॉग देख के अट्रैक्ट हुए। तो आपका इतना सारा है, हमारे पास कुछ भी नहीं, एक सिंगल पेज का ब्रोशर होता है लोगों के पास, कई कंपनी के पास, लेकिन हमारे पास इतने सारे कैटलॉग है, हेल्थ गाइड है हमारे पास, लीगल डॉक्यूमेंट भी अपने पास होनी चाहिए, कुछ पेपर की कटिंग्स भी हमारे पास होनी चाहिए। ये सारे टूल्स दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आदमी मिला, उनको मालूम नहीं है भाई अपनी कंपनी लीगल है कि नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग के हिसाब से हमारी कंपनी होती है कि नहीं, किस तो साथ में हम क्या कर सकते हैं, हाथों दिखा सकते हैं। प्लान दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं दोस्तों, नोटबुक के ऊपर प्लान दिखाते हैं, नोटबुक के ऊपर। कुछ लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे घर का पेपर मांगते हैं उनसे। दोस्तों वैसा नहीं करना है। अगर प्रोफेशनल के हिसाब से करेंगे ना, तो आप A4 साइज के एक पैकेट मिलता है, 200 रुपए में 600 पेज मिलते हैं, यानी 600 प्लान दिखाने के लिए 200 रुपया कोई बात नहीं है। और एक नया फ्रेश पेज पे अगर एक प्लान दिखाओगे ना दोस्तों, उसका इंप्रेशन कुछ अलग जाता है। पेन दोस्तों यूज एंड थ्रो वाले 1 रुपया 2 रुपया वाले पेन से हम प्लान दिखाते हैं। एक अच्छा प्लान, एक पेन होना चाहिए हमारे पास, जो हम लोग जब भी प्लान दिखाएंगे ना तो उनको भी अच्छा लगे कि भाई आदमी कुछ ना कुछ है। लेकिन हम बोलते हैं ना लोगों को, भाई आप बताओ ये बिजनेस से इतना पैसा आया तो क्या करेंगे। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक आदमी जाके उनको बताने लगा कि भाई ये बिजनेस में आगे इतना पैसा आया तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, अपने लिए क्या लोगे। तो उन्होंने बोला एक काम कर, आपको अगर इतना पैसा आता है ना तब आप मेरे पास आ जाओ और सबसे पहले अपने लिए एक ड्रेस परचेस करो और फिर मुझे प्लान दिखाने के लिए आइए। तो सर इस तरह से हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे टूल्स की हमें क्या करना है, तैयारी। छोटी छोटी बातें, ये सारा टूल इकट्ठा करने के लिए दोस्तों ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। 1000 रुपए के अंदर, 500 रुपए के अंदर ये सारी चीज हमारे हाथ में आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है DAF, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म। क्योंकि हम कितने भी मॉडर्न बन गए ना, तो जब तक लोगों को साइन करने के बाद, साइन करने का फील नहीं होता है ना, तब तक वो पैसे निकाल के नहीं देते। तो हमारे पास एक फॉर्म होना चाहिए दोस्तों, जो हमें पैसे निकालने के लिए हमें बहुत काम आता है, और वो होता है दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म, DAF। ये भी दोस्तों वेस्टिज ने बहुत अच्छी तरह से बनाया है। अगर नहीं भी बनना है तो आप अपने हिसाब से एक अच्छी तरह से प्रिंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रिंटेड फॉर्म होना चाहिए आपके पास।
जब आदमी को लगता है कि मैं साइन करता हूं, तो वो बाउंडिंग बन जाती है उसके साथ और वो आगे बढ़ता है दोस्तों, राइट। तो ये टूल्स कुछ बातें हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें होती है लेकिन बिजनेस में हमारे लिए बहुत बातें रहती है। पे आउट कॉपी, सामने वाला आदमी को जब हम बोलते हैं ना, तो उसका भरोसा नहीं होता है, तो उसको संदर्भ देना पड़ता है। तो दोस्तों कुछ अपनी, आपके पे आउट की कॉपी आपको रखनी है प्रिंट आउट लेके, कुछ अपने अपलाइन की रखनी है, बराबर। और दो चार प्लान वैसे कॉपी अगर रखेंगे तो सामने वालों को आप बता सकते हो क्या है। छोटे छोटे रखिए, कोई बात नहीं है ना। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको 70 लाख रुपए का ही आपको प्लान, ये कॉपी दिखाना है पे आउट का। छोटे छोटे दिखाओ, क्योंकि पहले शुरुआत ही अपनी छोटी से होते 2,000 से 5,000 10,000, लेकिन ये दोस्तों बहुत काम आता है। टीडीएस कॉपी, टीडीएस, हम लोग हमेशा टीडीएस भरते हैं दोस्तों, टीडीएस। और टीडीएस जब भी, अभी जब भी मैं अभी एक आदमी को जब भी मैं प्लान दिखाने गया ना दोस्तों, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपका कॉपी दिखाओ, तो मैंने टीडीएस कॉपी दिखाया। कभी कभी दोस्तों हम लोग बैंक पासबुक भी साथ में रखता था मैं, बैंक पासबुक भी। लोगों को भरोसा नहीं होता है, राइट। और एक मीटिंग में तो मैं तभी ज्वाइन हुआ था, मुझे 3 साल हुए थे, तो और तभी लोगों ने पूछा कि आपका एक एक आपका पे आउट कॉपी बताओ। और दोस्तों मैंने उसको 36 पे आउट बताए थे, 36 महीने के 36। आज भी मेरे मीटिंग में मैं 36 मीटिंग में, मतलब हर मीटिंग में, मतलब बड़े मीटिंग में 36 महीने के 36 चेक दिखाता हूँ। तो जिसमें सामने वाला आदमी को क्या होता है दोस्तों, भरोसा आता है। इसीलिए टीडीएस कॉपी हो, पे आउट की कॉपी हो, आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप नए आदमी को बता सकते हो। बोलने से और दिखाने से जमीन आसमान का डिफरेंस है दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। पॉजिटिव इंफॉर्मेशन वहां से उनके पास जाएगी। लग्जरी कार बुक बड़ा काम करता है दोस्तों, लग्जरी कार बुक बड़ा काम करता है। कुछ लोग बोलते हैं मैं लग्जरी कार बुक नहीं लूंगा, जब मेरी लग्जरी कार आएगी ना तब मैं मेरा कार बुक मैं लूंगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। हम लोग और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जिन्होंने लग्जरी कार ली, सबसे पहले उन्होंने लोगों की कार दिखाई, लोगों की कार दिखा दिखा के फिर हमारी कार आएगी। और इसीलिए दोस्तों लग्जरी कार बुक लेना जरूरी है। वहां पे अगर आप देखते हैं कि अगर मान लो कि अगर 100 लोगों ने, 150 लोगों ने, 500 लोगों ने अगर लग्जरी कार ली है, तो दोस्तों कभी ना कभी मेरी कार भी आएगी। ये विश्वास उसके अंदर जन्म लेता है। लीडिंग लेडी बुक, जब भी आप महिलाओं के बीच में अगर आप मीटिंग दिखा रहे हो, होम मीटिंग में जा रहे हैं, तो लीडिंग लेडी बुक आप जरूर दिखाए। देखिए आप जैसे साधारण महिलाएं 5 साल पहले, 6 साल पहले बिजनेस में आए थे, तभी उनको कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन आज ये बिजनेस के माध्यम से वो उनका इतना नाम बना है कि 40,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपया महीना इनकम करते। और वो ना लेडी उनको रिलेट करते कि पहले लेडी क्या थी, अभी क्या है। स्टार्टर किट दोस्तों हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी तरह से बात होता है दोस्तों, स्टार्टर किट, राइट। तो स्टार्टर किट भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राइट। डेमो किट, सबसे इंपॉर्टेंट डेमो किट दोस्तों, डेमो किट होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मास्त्र डेमो किट, क्योंकि कोई भी मीटिंग में दोस्तों अगर आपने डेमो नहीं दिखाया, तो वो मीटिंग उतना पावरफुल नहीं है। डेमो, एक दो डेमो, फ्लैक्स ऑयल का डेमो, सीएमडी का डेमो, दोस्तों क्रांतिकारी साबित होता है ये, बराबर। और बाद में फिर आप छोटे मोटे बिजनेस के डेमो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डेमो किट साथ में होना चाहिए। बैग यानी टूल बॉक्स अपना जो है टूल के साथ, और डेमो किट दोनों हमारे साथ में अगर होते हैं ना दोस्तों, तो ये बिजनेस हमारा बढ़िया तरीके से काम करता है। क्योंकि देखने से और सुनने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। आंखों से जो आदमी देखता है ना, वो आदमी ज्यादा भरोसा रखता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टूल्स के माध्यम से आप लोग जाना। और ये दोस्तों टूल वेस्टेज ने दिए, कार बुक है, लीडिंग लेडीज है दोस्तों, कॉर्पोरेट सीडी है, बिजनेस स्टार्टर किट। हम लोग शुरू में कितने बिजनेस स्टार्टर किट बांटे, प्रोडक्ट कैटलॉग, सक्सेस प्लान, हेल्थ गाइड, वॉइस मैगजीन दोस्तों, प्रोडक्ट की सीडी, फ्लिप चार्ट, बहुत काम होता है दोस्तों। और जितने प्रोडक्ट टूल आप यूज करोगे दोस्तों, उतना गुजरात में गुजराती में है, कन्नड़ में कर्नाटक में कन्नड़ में है, महाराष्ट्र में मराठी में है, बंगाल में बंगाली में, सब लैंग्वेज में दोस्तों है। उसका अगर मैं ऐसे बात किया, लोगों को 4-5 लैंग्वेज में दिखाया ना, सामने वाला मेरा प्रोस्पेक्ट, सामने वाला मेरा लीडर तुरंत ज्वाइन हो गया। तो ये भी दोस्तों इफेक्ट करता है, लेकिन ये हमारे साथ में होना बहुत जरूरी है। एफर्ट्स प्लस रॉन्ग टूल, नो रिजल्ट। दोस्तों आप बहुत सारे मेहनत कर रहे हैं, आज मेरे को जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं ना, पूछो ही मत।
लेकिन दोस्तों रिजल्ट क्या है? जीरो। क्या मिसिंग है मालूम है? टूल। रॉन्ग टूल। अगर आप टूल सही तरीके से लेके जाइए लोगों के सामने दोस्तों, आपका काम में, आपका रिजल्ट में, आपका परफेक्ट में, आपका ना जितना मेहनत है ना, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और इसीलिए दोस्तों टूल्स हमारे बिजनेस में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। छोटा प्लान बड़ा धमाका। प्लान छोटा होना चाहिए और ऐसे भारी भक्कम शब्द नहीं होने चाहिए, छोटे होने चाहिए जो डुप्लीकेबल हो। मैंने तो 4 फ़ोल्डर का जो लैमिनेट किए हुए 4 ही बातें। पहला कंपनी का प्रोफाइल, दूसरा उसमें डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट, यानी कस्टमर से कंज्यूमर के बीच, कंज्यूमर आने से पहले बीच वाले लोग और बाद में विदाउट बीच वाले लोग, ये डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट। एक है कंसिस्टेंसी का फॉर्मेट और दूसरा छोटा सा प्लान के ओवरव्यू। बस कैलकुलेशन में नहीं जाना है। इसी तरह से अगर करेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। तो ये मीटिंग के माध्यम से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। पहला है दोस्तों 2-2-1, डबल इंजन होता है। जब हम लोग नए होते हैं ना तो डबल इंजन लगता है, 2 अपलाइन होते हैं, राइट। 2 अपलाइन से हमारी गाड़ी क्या करते हैं, वो लोग खींचते हैं। 2 अपलाइन साथ में, मैं अकेला और हम लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जाके प्लान दिखाते हैं। उसके बाद जैसे अपलाइन हम लोग सीखते हैं प्लान, तो फिर एक अपलाइन हट जाता है, फिर 1 एंड 1 होता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मैं अकेला सीख जाता हूँ तो मैं खुद प्लान दिखाने के लिए तैयार होता हूँ। और उसके बाद दोस्तों होम मीटिंग। होम मीटिंग हमारे बिजनेस के लिए दोस्तों बहुत बड़ा क्रांतिकारी टूल्स है दोस्तों। क्योंकि जो बड़े बड़े रिजल्ट मिलते हैं ना, जो प्रैक्टिस होती है बोर्ड पे प्लान दिखाने की, वो दोस्तों होम मीटिंग में होता है। और होम मीटिंग में जो मैजिक होता है, वो मैजिक दोस्तों, वो मैजिक दोस्तों कहाँ पे नहीं होगा, राइट। Recording stopped. वो होम मीटिंग में होता है और हार्ट टू हार्ट। क्योंकि बोलते हैं ना कि बच्चों को हम लोग सिखाते हैं ना, तो वही बात होती है दोस्तों। और व्हाइट बोर्ड पे प्लान दिखाना विथ मार्कर दोस्तों, और बोलते हैं ना कि जिनके पास व्हाइट बोर्ड है और मार्कर है, वो आदमी दोस्तों बहुत आगे तरह से अपना काम कर सकता है। और इसीलिए ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। और ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग करने के लिए दोस्तों प्लानिंग करना है, Recording in progress. उतना हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, राइट। और फिर उनको ओपन मीटिंग में लेके आना है, बड़े मीटिंग में लेके आना है, धीरे 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 लेके आना है। और हमेशा दोस्तों लेके आना है उनको मीटिंग में, क्योंकि वो क्या देखता है, हमें अकेला आदमी देखता है, लेकिन मीटिंग में आने से सारे लोग देखते हैं। तो उसके साथ नए प्रोस्पेक्ट से हमारी दोस्ती कब तक होनी चाहिए, नेक्स्ट मीटिंग तक, दूसरे मीटिंग तक। अगर 2 मीटिंग 3 मीटिंग में अगर आ गए तो दोस्तों उनकी लॉन्चिंग सही तरीके से होती है। और आज तो हमारे पास इतनी सारी सीएनटी है, हमारे पास जूम मीटिंग चलती है, सुबह का जूम मीटिंग, शाम का जूम मीटिंग। दोस्तों शानदार बिजनेस हम लोग आगे कर सकते हैं। शो द प्लान करने के लिए दोस्तों मेरे अपलाइन हमेशा बोलते थे कि ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो, खाली 5 पी का इस्तेमाल करो। 5 पी। पहला प्रमोटर, दूसरा प्रोफाइल, तीसरा प्रोडक्ट, चौथा प्लान। प्लान में क्या पूरा कैलकुलेशन पार्ट में जाना नहीं, ओवरव्यू देना है, ओवरव्यू। और वीक पे आउट, यानी पे आउट का कुछ एक्सपीरियंस आप क्या कर सकते हैं उनको बता सकते हैं। प्रमोटर, ये 5 में मान लो 5-5 सेंटेंस भी आपने जोड़ दिया ना, तो भी आपका दोस्तों आधा घंटे का प्लान बन गया। प्रमोटर में बाली सर का नाम, 3 डायरेक्टर है हमारे, राइट, उनके बता सकते हैं, कंपनी की स्थापना बता सकते हैं। अब ये लोग काम कर रहे हैं पूरी तरह से, उनको एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है। प्रोफाइल में तो बहुत सारी बातें हैं दोस्तों बताने के लिए। आज 22 साल कंपनी को, 22 साल, अभी ये जून महीने में 22 साल हो जाएंगे कंपनी को पूरे। अभी कंपनी के पास इतने सारे लोग हैं, इतने सारे पे आउट है, इतने सारा बातें दोस्तों। कम से कम अभी कंपनी हमारी 8 कंट्री में है, राइट। और आगे चलने वाले पीरियड में हम लोग टॉप 10 में आएंगे। तो ये सारी बातें जो है ना दोस्तों, ये प्रोफाइल में कम से कम 10-15 अगर बातें आपने बताई और वही बस आपने बताया तो कोई भी दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट के बारे में दोस्तों हमारे पास पूरे प्रोडक्ट की जानकारी नहीं देनी है। प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए हमारा मॉर्निंग मीटिंग है, शाम का मीटिंग भी है। हेल्थ में जानकारी मिल जाएगी उनको, ओवरव्यू दे सकते हैं, ओवरव्यू कैटेगरी वाइज, जैसा हेल्थ में है, वो बाद में हमारे एग्रीकल्चर है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है। थोड़ा एक दो प्रोडक्ट के एग्जांपल देके आप बात कर सकते हैं। शुरू में तो मुझे प्रोडक्ट के बारे में ज्ञान नहीं था, तो मैं किसके बारे में बात करता था, राइस ब्रांड ऑयल, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसके बारे में, भले उसमें पीवी कम थे लेकिन बताने के लिए बहुत अट्रैक्टिव था, राइट। तो आप भी जिसमें आप 1-2 प्रोडक्ट का जानकारी ले या कैटेगरी वाइज एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। फिर प्लान के बारे में ओवरव्यू दे सकते हैं आप, क्या आपने हाउस फंड आता है, विदेश यात्रा ट्रैवल फंड आता है, कार फंड आता है,
बराबर, इसके बारे में आप थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी दे सकते हैं। पूरा देने के लिए तो बात अलग है, अभी पूरे मतलब पूरा प्लान तो मुझे पहले 2 साल में तो समझ में नहीं आ रहा, पैसे आ रहे थे बस इतना मालूम था। बराबर, और वेस्टीज कंपनी ने दोस्तों हायर मतलब कंप्यूटर रखे हैं, बड़े बड़े लोगों को सैलरी पे रखे रखे वहां पे, राइट। तो आपको 1 रुपए भी ज्यादा नहीं आएगा, 1 रुपए भी कम नहीं आएगा, परफेक्ट आएगा जो भी पे आउट आएगा, वो टेंशन मत लीजिए। तो और ये सारी बातें दोस्तों आपको जब भी आप ब्रांड डायरेक्टर बनोगे तो ब्रांड डायरेक्टर के बाद वीएलसी आती है, जो 2 दिन का फंक्शन होता है, रेसिडेंशियल वर्कशॉप होता है, वहां पे जाके आपको ये सारी बातें मिलेंगी और फिर पे आउट के बारे में आप बता सकते हो। तो ये 5 P में अगर चार चार भी सेंटेंस आपने जोड़ दिए तो भी दोस्तों आपका प्लान उस तरह से हो सकता है। और यही बात है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि अच्छा प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा प्लान दिखाना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा प्लान दिखाएंगे उतना हमारा दोस्तों प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हमारे पास होने जरूरी है। आप मुझे बताइए कि अगर मान लो कोई आदमी अगर सब्जी का काम करता है, सब्जी का काम, सब्जी का जो बिजनेस करते हैं वो क्या करते हैं, सब्जी वाला सब्जी अपना कब लेके आता है, शुरू में मॉर्निंग में लेके आता है या शाम को लेके आता है, कब लेके आता है? वो तो सुबह जल्दी उठता है, पहले जाके सब्जी खरीदता है और सुबह सुबह वो अपना क्या करता है, बिजनेस लगाता है। और वो जो सब्जी उसने लाया है पूरा दिन बेचता है और शाम को उसको क्या करता है, पैसे करता है। ऐसा ही होता है ना? या ऐसा करता है सब्जी वाला ब्रोशर साथ में रखता है, ब्रोशर कि देखो ये मेथी है, ये बैंगन है, ये आलू है, इसका ये दाम है, भैया तुम पैसे दो फिर मैं आपको मंगा के देता हूँ। ऐसा करता है क्या? कोई भी बिजनेस दोस्तों ऐसा नहीं, उनके पास स्टॉक होता है। तो थोड़ा सा स्टॉक दोस्तों हमारे पास भी होना जरूरी है। अगर करते हैं ना तो प्लान के साथ साथ हम प्रोडक्ट डेमो के साथ साथ हम कुछ प्रोडक्ट भी हमारे शो कर सकते हैं, जिससे हमारी मीटिंग होम मीटिंग है अच्छी तरह से होगी, या जो भी हम लोगों के पास जाएंगे आराम से दोस्तों उसको बेनिफिट कर सकते हैं। तो ये तो एक्सपर्ट होने के बाद में कुछ बातें, लेकिन 55 मिनट की होम मीटिंग का कुछ कैलकुलेशन दोस्तों अभी आपके समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप आराम से कामयाब बनेंगे। 1 मिनट में आप क्या करेंगे, इवेंट का एडिफिकेशन करेंगे। 2 मिनट स्पीकर का एडिफिकेशन करना जरूर, जो भी स्पीकर जो भी होम मीटिंग में आपके अपलाइन आ रहे हैं प्लान दिखाने के लिए। आगे चल के मैं होम मीटिंग के बारे में भी बताऊं, होम मीटिंग कैसे करनी है, होम मीटिंग के पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, होम मीटिंग के दौरान हम क्या क्या करते हैं, और होम मीटिंग के बाद क्या क्या करें, उसके बारे में 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, वो भी हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि स्पीकर का एडिफिकेशन करने के बजाय खुद इतना लंबा रखते हैं कि खुद सेमिनार करने लगते हैं। तो स्पीकर का एडिफिकेशन करना है 2 मिनट में। आगे 3 मिनट में क्या, सेल्फ इंट्रोडक्शन। अगर मान लो स्पीकर का एडिफिकेशन आ गया, स्पीकर क्या मार्कर लेके खड़ा होगा, तो उसने क्या करना है, सेल्फ इंट्रोडक्शन देके 2-3 मिनट में उसने अपनी कहानी बतानी है, शॉर्ट में। सेमिनार नहीं करना है, क्योंकि ये जो मीटिंग है ये मीटिंग हमें 1 घंटे के अंदर खत्म करनी है। अगले 4 मिनट में क्या होगा, ड्रीम बिल्डिंग। जो आदमी मीटिंग में आते हैं दोस्तों, ड्रीम बिल्डिंग, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है, उनको क्या चाहिए वो देना जरूरी है। उसके लिए हम बोलते हैं पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। उसको क्या चाहिए ये समझ में आ गया, तो उसको जो चाहिए वो हमारे प्लान से कैसे आएगा, वो अगर हम उनको बताएं तो दोस्तों हमारा काम अच्छी तरह से बढ़ सकता है। इसलिए ड्रीम बिल्डिंग थोड़ा सा 4 मिनट 3 मिनट उसमें लगाना है। 5 मिनट जॉब वर्सेस बिजनेस, थोड़ा सा कंपैरिजन की जॉब में हम कितना आगे बढ़ेंगे, बिजनेस में कितना बढ़ेंगे, कितना कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे सकते हैं। 6 मिनट में आपको नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बताना है कि नेटवर्क मार्केट में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कस्टमर को डायरेक्ट नहीं देती है, वो क्या होता है, बिचौली होते हैं, C&F एजेंट, होलसेलर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, है ना, ये सारी उनको बतानी है। और फिर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या है, वो बताना है कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली कंज्यूमर तक आता है। ये थोड़ा सा 6 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर 7 मिनट कंपनी प्रोफाइल, विजन, मिशन और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देना बहुत जरूरी है, राइट। 8 मिनट में दोस्तों आपका मार्केटिंग प्लान, जैसे कि मैंने बताया मार्केटिंग प्लान में आपको सिर्फ ओवरव्यू दे सकते हैं, आप ज्यादा नहीं कर सकते। 9 मिनट में आप प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। और 10 मिनट दोस्तों हमारे पास होनी चाहिए रिलेशन बिल्डिंग के लिए, यानी जो उधर आदमी है उनसे थोड़ा आप बातचीत कर सकते हैं, आप कहाँ से है, क्या कर सकते हैं, और तुरंत कुछ लोगों का क्या कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये सारी बातें दोस्तों हमारे पास होने जरूरी है। इतना बड़ा
ये स्किल है दोस्तों शोधन का। जितना ज्यादा ये स्किल के ऊपर काम करेंगे उतना ज्यादा हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा और उसी से हमारे पास पैसे आएंगे। लोग कहते हैं पहले पैसे आए तो कुछ करो, पैसे भी तो कहता होगा पहले तू कुछ सही कर ले कहते हैं लोग। फिर मैं आऊँ, राइट। तो दोस्तों ये स्किल के ऊपर जबरदस्त काम हो सकता है, बहुत बड़ा काम हो सकता है। शो द प्लान। कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो, साथ में सीखा है, काम करते 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 आगे गया है तो वो कामयाब हुआ है। आप भी ये स्किल के ऊपर अच्छे प्लान करके आपके आपके लाइंस के गाइडेंस ऊपर और एक एक गलतियां दोस्तों करके आगे हम लोग बोलते ना, मेरा प्लान हमेशा बोलता है कि हजारों गलती करो लेकिन एक गलती दोबारा मत करो। उस तरह से हम जाएंगे तो दोस्तों बड़ा काम कर सकते हैं। हम लोग को सबसे पहले टारगेट ठोक दो। आज का टॉपिक समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं समझे तो पैसा। दोस्तों बस ये मेरा टाइम कब ज्यादा